हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से जो भी बच्चा हो जो जम्मू कश्मीर के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उस बच्चे के लिए यह सीरीज बड़ी जरूरी है। यानी कि अगर आप तैयारी करने वाले हैं अभी नायब तहसीलदार जो आने वाली वैकेंसी है, या आप तैयारी कर रहे हैं जेकेपी कांस्टेबल की, या आप अभी आने वाले पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप तैयारी कर रहे हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह मेरा आपसे वादा है, यह सीरीज आपकी जिंदगी बदलेगी। इसके बाद आपको ना किसी ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, ना किसी ऑनलाइन की जरूरत पड़ेगी, अगर आप यह सीरीज अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपके पास जम्मू कश्मीर का मैप होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो आउटलाइन मैप आपके पास जम्मू कश्मीर की जरूर होनी चाहिए, ताकि आप अपनी नोटबुक पे बेहतरीन नोट्स बनाएं। तो चलिए जी, आप हेडिंग डालो J&K जीके। अपने जम्मू कश्मीर के बारे में बेहतरीन अंदाज से पूरा ज्ञान बांटेंगे यहां पे। सबसे पहले तो कॉपी के ऊपर इस तरह आउटलाइन मैप बनाओ आप जम्मू कश्मीर की, और यहां पे ऐसे करके एक लाइन मार्क कर दो। इस लाइन का नाम है LOC लाइन। क्या नाम है इसका? LOC लाइन। और यहां पे साथ साथ जो मैं चीजें आपको यहां पढ़ाऊंगा वो यहां पे लिखेंगे भी हम। तो आप लिखो मेरे साथ। सबसे पहले तो आप ये लिखो कि ऑन 31 अक्टूबर 2019, ऐसे पॉइंट भी लिखते जाओ। ऑन 31 अक्टूबर 2019 क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर became UT। जम्मू कश्मीर क्या बना था? UT बना था। ठीक है जी, मैं यहां पे जो लिखूंगा इसको अरेज भी करूंगा, ठीक है? तो इसलिए यहां पे अरेज भी होंगी चीजें, तो आप प्लीज एक मिनट, आप प्लीज इसको साथ साथ लिखते जाओ। क्या लिखो? लिखो जी पॉइंट नंबर 1। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? पॉइंट नंबर 1, ऑन 31 अक्टूबर 2009 क्या हुआ? जम्मू कश्मीर बिकेम यूटी। एक तो आपको यह डेट याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर यूटी कब बना। तो जम्मू कश्मीर यूटी बना 31 अक्टूबर 2009 को। फिर मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आ जाओ मैप पे, और ये लाइन ले जाओ आगे। इस लाइन का नाम है LOC लाइन। क्या नाम है? LOC लाइन। तो पॉइंट नंबर 2 लिखो, इन 1972 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है शिमला एग्रीमेंट। इस शिमला एग्रीमेंट में इस LOC का नाम LOC पड़ा, पुराना नाम हुआ करता था सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन was renamed as LOC लाइन। इसका नाम पड़ गया LOC लाइन। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये LOC लाइन यहां तक छोड़ दी गई। जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको भी नया कंटेंट दूंगा, तो आप भी बने रहिएगा। यहां तक ये LOC लाइन आ गई। यहां पे एक पीक बना दी गई। इस पीक का नाम है NJ9
1842। आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइएगा, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहां पे एक पीक है NJ9842। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस NJ9842 से लेके यहां तक ये बॉर्डर बना दिया गया इंडियन गवर्नमेंट ने, और इस बॉर्डर के सबसे ऊपर में ये जो जगह है इसका नाम रखा इंदिरा कोल। क्या नाम रखा इस जगह का? इंदिरा कोल। तो बताइए इंडिया की सबसे नॉर्थ वाले पॉइंट का क्या नाम है? तो इंडिया के सबसे नॉर्थ वाले पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये वाला जो एरिया है जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये वाला एरिया, इस एरिया का नाम है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसका क्या नाम है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और पाकिस्तान के पास हमारा 78,114 किलोमीटर स्क्वायर एरिया किसके पास है? पाकिस्तान के पास। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दिख रहा है। एरिया ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान इज 78,114 किलोमीटर। बताओ जी, पीओके के पास कितना एरिया है हमारा? 78,114 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली ये जो लाइन में ब्लैक मार्क कर रहा हूं, इस लाइन का नाम है LAC लाइन। इसका क्या नाम है? LAC लाइन। ये LAC लाइन जो है, इसकी अगर मैं आपको एग्जैक्ट शक्ल बताऊं तो ये ऐसे है। ये जो LAC लाइन है ये लगभग ऐसे है। इसका नाम है LAC लाइन। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो एरिया है कौन सा, जिसको मैं इसको येलो नहीं होगा, जिसको मैं येलो मार्क करूंगा, ये हो गई ये वाली। ये है अक्साई चिन्ह। इसका नाम है अक्साई चिन्ह। और ये जो अक्साई चिन्ह एरिया है ये 37,555 किलोमीटर स्क्वायर है। बताओ चाइना के पास हमारा कितना एरिया है? 37,555। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे ये जो एरिया है ये ग्लेशियर है। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा ये वाला जो एरिया है जिसको मैं ये कलर मार्क कर रहा हूं, ये एरिया है सक्शगम वैली। इसका नाम है सक्शगम वैली। बहुत आगे चलेंगे हम, बड़े बेहतरीन अंदाज से पढ़ेंगे। ये जो सक्शगम वैली है ये एरिया है 5180 किलोमीटर स्क्वायर, जो 1962 में पाकिस्तान ने इलीगली दे दिया चाइना को। ठीक है जी। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बातें पढ़ा दी। पाकिस्तान के पास हमारा कितना एरिया है, ये जो हमारा सक्शगम वैली है ना, सियाचिन ग्लेशियर है। फिर मैंने आपको पढ़ा दिया अक्साई चिन्ह, सक्शगम वैली, और ये है हमारा वो एरिया जो इंडिया के पास है, जम्मू कश्मीर का एरिया।
यहां पे आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे ऊपर है बांडीपुरा, मैं यहां लिख रहा हूं बीपी, बांडीपुरा। यहां पे है कुपवाड़ा, यहां पे है बारामूला, यहां पे है पुंछ, यहां है राजौरी, यहां है जम्मू, यहां है सांबा और यहां है कठुआ। ऐसे ही आपने इन चीजों को याद रखना है। सबसे ऊपर बांडीपुरा, फिर कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा और कठुआ। पेपर में आएगा, बताओ इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान को टच करता है। तो पाकिस्तान को टच करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, बांडीपुरा, मेरे साथ पढ़िए, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा, कठुआ। ये सारा मैप में यहां पे डिस्ट्रिक्ट का आपको लाके बताऊंगा और याद करवाऊंगा। अभी आप ये लिख लो, मैं साइड हो रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। ठीक है जी। अगर आपने ये उतार लिया है तो अच्छा, अगर आपने ये उतार लिया है तो आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये कुछ बातें लिखनी है हमने। क्या क्या? जम्मू कश्मीर के बारे में 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है समर में और जम्मू है विंटर में। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जम्मू कश्मीर का, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जेएंडके का कितना है? 42,241 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखना जरूरी है, जेएंडके का टोटल एरिया 42,241 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल पॉपुलेशन 1,267,013, इतने लाख पॉपुलेशन है हमारी। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। जरूरी है 290 किलोमीटर स्क्वायर। ये बात याद रखनी जरूरी है। सेंसस इंडिया का बड़ा जरूरी है, सेंसस जम्मू कश्मीर का भी बड़ा जरूरी है। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है? 290 किलोमीटर स्क्वायर। जम्मू कश्मीर के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 20। ये बात भी याद रखनी है। जम्मू कश्मीर के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं मेरे प्यारे बच्चों? 20। चलिए और कुछ ज्ञान बांटते हैं। हमारा यूटी सिंबल है द हंगुल या कश्मीर स्टैग। यूटी के सिंबल्स में एनिमल की बात करें तो हमारा एनिमल कौन सा है? द हंगुल। और आपको हंगुल का नाम, साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, सर्वस एलिफस हंगुस। ये इसका हंगलू, क्या? सर्वस एलिफस हंगलू इसका साइंटिफिक नेम है। और ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गया है। अगर मैं आपको बात बताऊं IUCN की, तो बताइए मुझे IUCN क्या होता है? IUCN का मतलब है इंटरनेशनल, यू से यूनियन, फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। अगर आप तैयारी कर रहे हो पहले से, अगर आप एडवांस बच्चे हो, तो आपने पढ़ा होगा नेशनल पार्क्स को IUCN कैटेगरी सेकंड एरिया भी बोला जाता है। नेशनल पार्क्स का दूसरा नाम क्या है? IUCN कैटेगरी सेकंड। ठीक है जी। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हंगुल है, डाचीगाम नेशनल पार्क जो है, ये हंगुल के लिए जानी जाती है।
आपने नेशनल पार्क्स पढ़ी होंगी इंडिया की, जम्मू कश्मीर की, अगर आप इंटरमीडिएट बच्चे हैं। अगर बिगिनर हैं तो हम यहां पे पढ़ेंगे। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं आपने ये भी लिख लिया, और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आता है, आपको मैं ब्रश अप करवा रहा हूं, आपको याद हो गया। ठीक है, आगे मेरे प्यारे बच्चों, हमारे यूटी का बर्ड कौन सा है? खलीज फीजेंट हमारी यूटी का बर्ड है, खलीज पीजेंट, और इसका साइंटिफिक नेम है लोफ्रा लिकोमेलनस, इसका साइंटिफिक नेम है। और ये कहां मिलता है? ये मिलता है जनाब हिमालय के फुट हिल में। हिमालय के फुट हिल का मतलब है शिवालिक, और पाकिस्तान में भी मिलता है और थाईलैंड में भी मिलता है। 21 अक्टूबर 2021 को इसको हमारा नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया गया है। 21 अक्टूबर 2021 को खलीज फीजेंट को हमारा यूटी बर्ड, नेशनल नहीं सॉरी, यूटी बर्ड डिक्लेयर किया गया है। और इसको कश्मीर में वन कोकड़ भी बोलते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा राजौरी का या पुंछ का है तो उसको पता है, इसको वन कुक्कड़ बोलते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अब मेरे प्यारे बच्चों, हमारे यूटी का यूटी ट्री कौन सा है? तो हमारा यूटी ट्री है चिनार। चिनार को जहांगीर ने ईरान से माइग्रेट किया था। चिनार वाज माइग्रेटेड टू कश्मीर बाय जहांगीर फ्रॉम ईरान। चिनार ट्री का साइंटिफिक नेम है प्लेटा, क्या है ये? प्लेटा नोसोरिंटेलिसिस इज ऑफिशियल यूटी ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये साइंटिफिक नेम देखो कितने खतरनाक होते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा बायोलॉजी बैकग्राउंड का है तो उसको तो ये सारी चीजें आती हैं, मगर जो बच्चा अलग बैकग्राउंड का है उसके लिए नाम याद करने जरा मुश्किल हैं। ठीक है जी। और चिनार को कश्मीरी में बोनी भी बोलते हैं, कश्मीरी लैंग्वेज में इसको बोनी बोला जाता है। और ये डेसिडीज फॉरेस्ट है। अगर आपने फॉरेस्ट पढ़े हूं, अगर आपने फॉरेस्ट ऑफ इंडिया पढ़े हूं तो आपने पढ़ा होगा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, आपने पढ़ा होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, आपने पढ़ा होगा डेसिडीज फॉरेस्ट। डेसिडीज फॉरेस्ट वो वाले पेड़ होते हैं जो ऑटम के महीने में अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो चिनार क्या है जी? डेसिडीज फॉरेस्ट है। ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ साथ ये चीजें लिख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमारा यूटी का जो बर्ड है ना, सॉरी फ्लावर है, वो है लोटस। लोटस को नीलंबो नूसीफिरा भी बोलते हैं, ये बात याद रखनी है। बताओ जी, हमारा यूटी बर्ड या हमारी नेशनल बर्ड भी, नेशनल फ्लावर भी है, बर्ड नहीं सॉरी फ्लावर, लोटस। लोटस का नाम है, साइंटिफिक नेम है इसका नीलंबो नूसीफिरा। क्या बोलते हैं इसको? नीलंबो नूसीफिरा। और ये सिंबलाइज क्या करता है? लोटस सिंबलाइज करता है प्यूरिटी, ब्यूटी, मैजेस्टी, ग्रेस, फर्टिलिटी। यानी कि ये सब हमारे स्टेट के लिए प्रॉस्पेरिटी वगैरह ये डिक्लेयर करता है लोटस। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं, मेरी तरफ देखिए। मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिया, ये वाला एरिया वो है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। 78,114, मेरी तरफ देखिए, याद कीजिए, 78,114 किलोमीटर स्क्वायर एरिया किसके पास है? पाकिस्तान के पास। और मेरे प्यारे बच्चों, 37,555 किलोमीटर स्क्वायर एरिया किसके पास है? चाइना के पास। सक्सम वैली 5180 किलोमीटर स्क्वायर है। अभी मुझे आपको जेडके के बारे में बड़ा कुछ पढ़ाना है, तो प्लीज
पूरी जबरदस्त कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा। डेली ये क्लास हुआ करेगी। फिर मैंने आपको ये बेसिक फैक्ट पढ़ा दिए, ये बेसिक फैक्ट, ये बेसिक फैक्ट, ये बेसिक फैक्ट। अब आपके सामने स्क्रीन पे एक मैप है, आपको ये दिख तो नहीं रहा होगा। मैं अपने सामने स्क्रीन को बड़ा करता हूं, मैं देखता हूं क्या पता आपको दिख रहा हो। तो आपको ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, मगर ये तो आपको दिख रहा है ना। चलिए जी यहां पे आते हैं। देखो मैप बनाओ आप। अगर आप खुद से डिस्ट्रिक्ट्स का मैप बनाओगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये वाला आ गया जी, ये आ गया ले, क्या आ गया ले, ये आ गया करगिल, ये क्या आ गया करगिल। आराम से देखिए, मैं चाहता तो यहां पे लिखे हुए नाम ला सकता था, मगर मेरा मकसद आपको सिखाना है। देखिए यहां देखिए, कंसंट्रेशन यहां कीजिए। ये क्या है जी ले, ये क्या है करगिल, और मुझे बताओ ये वाला कौन सा एरिया है। ये वाला आ गया अक्साई चीन, 37,555 किलोमीटर स्क्वायर। मैं बार बार लिख रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का नाम है जॉनसन लाइन, मगर ये चाइना नहीं मानता। चाइना कहता है कि जॉनसन लाइन तो कोई बॉर्डर ही नहीं है, हमारा बॉर्डर ये वाला है, कौन सा, एलएसी लाइन। ठीक है जी, ये आ गया ले, ये आ गया करगिल। बढ़िया, ले और करगिल। इसके अलावा ये क्या है जी, दिमाग पे जोर डालो, ये आ गया बांडीपुरा। क्या आ गया बांडीपुरा। एक मेरी बात सुनिए, जब मैं आपको इंडिया के मैप की बात करता हूं, अगर मैं बोलूं लद्दाख, ना सॉरी, मैं इंडिया के मैप की बात करता हूं, मैं आपको बोलूं गुजरात, तो आपका जहन कहां आता है, ये इधर ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में। मैं बोलता हूं अरुणाचल प्रदेश, तो आपके दिमाग में कहां जाता है, वो ऊपर ईस्ट में। मैं बोलता हूं केरला, तो आपका दिमाग कहां जाता है, बिल्कुल नीचे। मगर अगर मैं जम्मू कश्मीर के लिए बोलूं, मैं बोलूं गांदरबल, मैं बोलूं कुपवाड़ा, मैं बोलूं बारामूला, मैं बोलूं पुंछ, तो क्या आपका जहन कहीं जाएगा, नहीं ना, क्योंकि हमें जेएंडके का मैप अच्छे से याद नहीं है। तो हमें जम्मू कश्मीर का मैप बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में याद होना चाहिए। तो आपके घर में बांडी होगी, बांडी पता आपको, जहां पे जानवरों को रोका जाता है। पढ़ो, बांडी को बड़ा कर दो। क्या पढ़ो, ऐसे पढ़ो, पढ़ो बांडी को बड़ा कर दो, बांडी को बड़ा कर दो। ये हो गया बांडी, ये हो गया को से कुपवाड़ा, को से कुपवाड़ा। बड़ा का मतलब हो गया बारामूला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला। और अगर आप बच्चे मुझे जानते हो तो आपको पता है मैं कहां का हूं, राजौरी का। मैंने शादी कहां करी, पुंछ में। तो पहले महबूब का शहर आना चाहिए, है ना, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला। फिर आ गया जी ये पुंछ। पुंछ के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि वहां की डेवलपमेंट कब हुई, जब 2021 में राजौरी के एक बंदे की शादी होती है पुंछ में, तब उसके बाद पुंछ की डेवलपमेंट, रोड, हॉस्पिटल, सारी बड़ी बड़ी चीजें बनने लगती हैं। तो बांडी को बड़ा कर दो, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ। अब पुंछ के बाद आ गया जी राजौरी। बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ और राजौरी। फिर ये क्या आ गया जी, जम्मू, सबसे नीचे जम्मू। ये क्या आ गया, सांबा, और ये आ गया कठुआ। ठीक है, एक बार मेरे साथ आप सभी बच्चे याद करेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मेरी बात सुनिए, यह बात मुझे पता है कि आप बच्चे काफी सालों की तैयारी कर रहे हैं,
आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है सारा, मगर याद करना है, तो मैं आपको याद करवा रहा हूं। जितना आप इसको लाइक, एक बात प्लीज यार, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई बढ़ेगी, और शेयर भी जरूर कीजिएगा, इससे और हौसला अफजाई बढ़ेगी। तो फिर मैं पूरी सीरीज लाऊंगा। आपको पता है मैं थोड़ी देर के लिए सीरीज लाता हूं, बाद में ठंडा हो जाता हूं। आप लाइक नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सपोर्ट कीजिएगा, तो इसको हम भरपूर अंदाज में कामयाब बनाएंगे। यह है जी ले, यह है करगिल। पढ़ो, बांडी को बड़ा कर दो। क्या पढ़ोगे आप? बांडी को बड़ा कर दो। बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा और कठुआ। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा, सारा कुछ पढ़ेंगे हम यहां पे। और कभी कभार पेपर में यह भी आता है कि इन डिस्ट्रिक्ट को सीक्वेंस में लिखो। अब यहां पे देखो जी, ये बांडीपुरा है। जब मेरे प्यारे बच्चों हमें गिलगिट में जाना हो तो कहां से जाएंगे? ये बांडीपुरा से जाएंगे, इसीलिए बांडीपुरा को बोला जाता है गेटवे टू गिलगिट। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये है गांदरबल। ये क्या है? गांदरबल। जब भी करगिल और ले में जाना हो तो कहां से जाते हैं? गांदरबल से, इसीलिए इसको गेटवे टू लद्दाख बोला जाता है, गांदरबल को। ये है जी गांदरबल। अच्छा, करगिल के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये वाला स्टेट देखिए, स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट, जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये आपको इन सारे डिस्ट्रिक्टों से बड़ा दूर से ही दिख रहा है। दिख रहा कि नहीं? ये है जी, ये आ गया किश्तवाड़। ये क्या आ गया? किश्तवाड़। तो आपको नाम से ही पता चल गया, या आपको देखने से ही पता चल गया कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट क्या है? किश्तवाड़। अगर आपके पास घर पे कोई पुरानी किताब है तो उसमें लिखा होगा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट तो डोडा है, मगर मैं आपको पढ़ाऊंगा डोडा को डिवाइड करके किश्तवाड़ बना दिया गया, रामबन बना दिया गया, बाद में उधमपुर अलग हो गया। तो ये आ गया जी किश्तवाड़। किश्तवाड़ के बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये जिसको मैं व्हाइट मार्क किया, ये वाला देखो बिल्कुल वर्टिकल है ना? वर्टिकल ऐसे, जो ये वर्टिकल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, ये आ गया जी अनंतनाग। ये क्या आ गया? अनंतनाग। इसको गौर से देखिए, अनंतनाग गांदरबल को भी टच करता है, अनंतनाग किश्तवाड़ को भी टच करता है। देखिए देखिए, मैप को बेहतरीन अंदाज से देखिए। फिर अनंतनाग के ऊपर ये जिसको मैं येलो मार्क करूंगा, जिसको मैं ये येलो मार्क कर दिया, ये तो पहले इसका येलो था मगर फिर से एक बार कर दिया, ये आ गया जी पुलवामा। ये आ गया पुलवामा। ठीक है जी। फिर पुलवामा और गांदरबल के बीच ये देखिए, ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा और गांदरबल के बीच आ गया छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, ये है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। ठीक है जी। और श्रीनगर तो कैपिटल है, आपको यह बात पता होनी चाहिए। श्रीनगर इज सराउंडेड बाई गांदरबल, पुलवामा, दूसरी तरफ है अनंतनाग, और एक तरफ ये जो बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है ये वाला, ये क्या है जी? बारामूला। ठीक है। और बारामूला के बीच ये वाला जिसको मैं फिर से रेड मार्क कर रहा हूं, ये वाला, ये आ गया बडगाम। बी और जी, ये क्या आ गया जी? बडगाम। अब सारे एकदम में याद नहीं होंगे, अगर आप चाहते हैं अभी सारा याद करें तो अभी नहीं होगा, अभी मैं इसको इतना ही रखता हूं। फिर जब मैं आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट करके पढ़ाऊंगा, मैं यहां आपको ही बताऊंगा क्या क्या है यहां पे। एक बार रिकॉल कर दो, ले, करगिल। अच्छा, करगिल के बारे में एक बात बता दूं आपको, करगिल, खैरगिल, ये जो करगिल है ये निकला हुआ है खैर और गिल से, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ कैसल्स। बहुत बड़े बड़े महल रहे होते हैं करगिल में, सिटी ऑफ कैसल्स। और ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, कैसा कर दूं जी जो आपको दिखे,
पिंक कर देता हूं। ये आ गया मुजफ्फराबाद। ये क्या है? मुजफ्फराबाद। और ये वाला जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ब्लैक कर दूं, जिसको मैं मार्क कर दिया ब्लैक, और ये भी ज्यादा हो गया, इसको छोड़ के ये भी, इसको बोलते हैं गिलगिट एरिया। क्या बोलते हैं? गिलगिट बाल्टिस्तान। ये एरिया भी किसके पास है? पाकिस्तान के पास। अब मुझे आपको अगले एपिसोड में जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ाना है। जम्मू कश्मीर में क्या क्या चीजें हैं। तो आज हम इतना रखते हैं, ठीक है? तो आप इस वीडियो को कामयाब बनाइए, सीरीज को। मैं आपको पूरा जीके यहां पे पढ़ाऊंगा, मैं आपको कंप्लीट जीके पढ़ाऊंगा। एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारा जॉब्स अड्डा ऑफलाइन बेस्ड कोचिंग है। ऑनलाइन तो हम ऐप पे ही लेक्चर डालते हैं। यूट्यूब में मुझे टाइम भी बड़ा कम मिलता है और हम डालते भी बड़ा कम है। तो आप बच्चों का इस बार हमें साथ चाहिए, दबा के चीजें डालेंगे आप, ताकि मैं टाइम निकाल के आपके लिए चीजें यहां पे लाऊं। आपने शेयर करना है बस। ये जो आपकी कॉपी होगी ना, इस कॉपी से बाहर पेपर में नहीं आएगा। अगर आपको जरा सा भी कहीं पे शक है तो जितना कंटेंट मैं आपको पढ़ाता हूं, आप पेपर उठा के देखिए, आप पेपर देखिए। मैंने YouTube पे एक सीरीज लाई थी स्टैटिक जीके, वहां मैंने स्लोगन्स पढ़ाया था। ये जो कल पेपर हुआ सुपरवाइजर का 2 हफ्ते पहले, इसमें स्लोगन से 2 सवाल पूछे गए। सारे जहां से अच्छा किसने कहा, और ऐसी ढेर सारी चीजें हैं, J&K जीके सब कुछ ये है। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं, तो इजाजत दीजिए हमें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।